Hey everyone, this is Anirudh, founder of Code and Debug, and we will be starting with our new question, which is spiral metrics. Sorry, print the metrics in a spiral manner. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू विल बी गिवन अ 2D लिस्ट. यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे. ओके, सो एक 2D लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी है, यानी आपको स्पाइरल मैट्रिक्स में प्रिंट करना है. स्पाइरल वे में. स्पाइरल वे क्या होता है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड अगेन दिस 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 एंड दिस. तो अगर आप एक स्पाइरल मैनर में जाओगे एंड इफ यू प्रिंट दिस स्टेप बाय स्टेप, तो येस योर आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस. एंड अगर आपको क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हो, यू नीड टू रिटर्न मी अ लिस्ट. आपको एक लिस्ट मेरे को रिटर्न करना है. सो लिस्ट अगर आपको रिटर्न करना है, सो बेसिकली क्या होगा, एक रिजल्ट नाम का कुछ रिजल्ट होगा, मतलब आई मीन लिस्ट होगी. एंड उसके अंदर अगर आप एक एक करके ऐसे एडिट करो तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस बिकम्स 1 2 3 4 5 6. देन आप नीचे अगर जाओगे तो विच बिकम 7 8 9 10 11, तो 7 8 9 10 11 एंड सो गोज ऑन. सो बेसिकली यू नीड टू रिटर्न मी अ रिजल्ट, और वो रिजल्ट के अंदर आपका स्पाइरल मैट्रिक्स में ये आउटपुट आना चाहिए ऐसे. सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक नहीं बट दिस इज अ क्वेश्चन, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस. प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक रियलिस्टिक वे बताने वाला हूँ. दिस इज एक्चुअली हार्ड क्वेश्चन. यहाँ पे इसका कोई मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं है. देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज ओनली एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. फिर आप बोलोगे सर इसका फिर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो क्यों क्यों करेंगे हम ये? एक्चुअली क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो इंटरव्यू बस चेक करना चाहता है कि आपका लॉजिक बिल्डअप कैसा है एंड इसका कोड आप कैसे लिखने वाले हो, क्या सोच सकते हो क्या नहीं सोच सकते, इसका जो एज केस है वो क्या आप सोच सकते हो क्या नहीं कर पाते. तो इसके लिए बस हम ये स्पाइरल मैट्रिक्स कर रहे हैं. सो लेट्स सी, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो, देखते हैं कि इसका वन एंड ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा. अगर आपको हमारा कंटेंट हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिहाइंड दिस, उसके लिए हम पहले एक बार पैटर्न देखते हैं कि लेट्स सी कुछ कुछ पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसे ही आलतू फालतू सॉल्व करना स्टार्ट कर दे. ओके लेट्स सी, एक बार थोड़ा देखते हैं कि किस वे में मैनर में क्या हो रहा है. पहले अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, करेक्ट. अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कहने से जो पहला पैटर्न होगा या पहला कुछ रहेगा वो हमें लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है, तो मैं लिख भी देता हूँ लेफ्ट टू राइट कुछ प्रिंट करना है. ओके परफेक्ट. नेक्स्ट, फिर हम क्या करें, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. एम आई करेक्ट? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ताकि हम ये वाला कुछ प्रिंट कर सकते हैं. तो मैं इधर ऐसा भी लिख देता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ये टॉप टू बॉटम जाने के लिए. ओके, तो आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया. अब वापस क्या कर रहा हूँ मैं, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ. अब राइट टू अगर लेफ्ट जा रहा हूँ तो कहने से मेरे को नेक्स्ट जो होगा वो मेरे को राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है. मैं भी लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट. एंड ये करने के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. फिर मेरे को अब ये वाला ऐसे प्रिंट करना है विच बिकम्स अगेन बॉटम टू टॉप. तो दैट मीन्स इन एन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज बॉटम टू टॉप, बी टू टी. एंड इफ आई डू दिस 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप होने के बाद दिस 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 एंड दिस, कैन आई से मेरी जो अपर लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है बेसिकली, वो हो चुकी है. हाँ हो चुकी है. एंड सेम टू सेम ऊपर जाऊंगा, वापस रिपीट करूंगा राइट बॉटम लेफ्ट टॉप. ये देखो राइट बॉटम लेफ्ट टॉप, कहने से सेकेंड लेयर खत्म. सेम टू सेम रिपीट करते जाओ, राइट बॉटम लेफ्ट टॉप. टॉप तो है नहीं पर डन, खत्म, फिनिश. अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये मेरा आउटपुट आ जाएगा? हाँ यार आ जाएगा. सो फिर बात आती है कि कैसे इसको सॉल्व करें, हाउ वी कैन गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बॉटम, ये कैसे करें. तो लेट्स सी इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. मैं देखना क्या करना चाहता हूँ. मैं 4 वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा, लिटरली बहुत ही सिंपल वेरिएबल्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन की वैल्यू, इनकी इंडेक्सिंग भी लिख देता हूँ. 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. दिस इज ऑल्सो 0 1 2 3 4 5. सो एन की वैल्यू क्या है, बेसिकली 6 है, कि 6 इसकी लेंथ है. नेक्स्ट, सिंपल सा है. कहना इसे कि क्या बोल सकते हैं इसके, एन की वैल्यू 6 है
मैं 4 वेरिएबल बना रहा हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बनाता हूँ। कहने से टॉप जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा, दिस वन, थोड़ा इसको लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, तो टॉप मेरा कुछ ये रहेगा। तो कहने से टॉप विल बी 0, परफेक्ट। कहने से एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल भी रहेगा जो यहां से स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट वुड बी ऑल्सो 0। नेक्स्ट बॉटम क्या रहेगा, बॉटम मेरा कुछ रहेगा दिस वन विच इज दिस वन बॉटम, तो बॉटम की वैल्यू क्या रहेगी 5, तो कहने से बॉटम बेसिकली वुड बी n-1, परफेक्ट। एंड राइट, राइट मेरा कुछ इस साइड रहेगा, तो राइट कहने से विच वुड बी अगेन n-1, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप, ऐसे प्रिंट करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। सो कैन आई जस्ट से जो मेरा लेफ्ट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो एक फॉर लूप चलाता हूँ लेफ्ट टू राइट का। सो कहने से एक फॉर लूप चलेगा किसका, आई का, मैं कोड भी लिख नहीं रहा, बस ऐसे कह रहा हूँ, फॉर आई का एक लूप चलेगा फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट टू राइट जाएगा। ओके, सो इफ इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जा रही है, क्या मैं प्रिंट कर रहा हूँ, 0-0 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर देखा जाए 0-1 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर देखा जाए 0-2 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 0-3 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 0-4 प्रिंट कर रहा हूँ। तो कहने से हमेशा पहले 0 कांस्टेंट है, और 0 कौन सा है, बेसिकली टॉप है। तो कहने से ये क्या प्रिंट कर दे जो भी मैट्रिक्स है टॉप को कांस्टेंट रख दूंगा। टॉप मतलब आपका जो 0 है वो आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा 0, एंड जो आई है जो लेफ्ट टू राइट जाई जा रहा है, आई की वैल्यू फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा, आई प्रिंट कर दूंगा। तो ऐसे प्रिंट करते 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 कहने से ये मेरी लाइन प्रिंट हो चुकी है। हाँ, एंड जैसे एक बार ये लाइन प्रिंट होगी, मैं इसको ऐसे डंडा मार देता हूँ या कट कर देता हूँ, डन, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट करेगा, मेरे को अब ये प्रिंट करना है। प्लीज मेक श्योर ये मत 6 को मत इंक्लूड कर देना, क्योंकि ये प्रिंट हो चुका है। अब मेरे को ये प्रिंट करना है नीचे। अब ये प्रिंट करने के लिए कहना इसे मेरे को टॉप टू बॉटम जाना है, टॉप टू बॉटम। बट आप बोलोगे यार सर टॉप तो आपका अभी भी ये है 6 पे है, पर टॉप तो आपको कुछ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था टॉप, क्योंकि अगर आप टॉप यहाँ से स्टार्ट करते हो फिर जाके आप नीचे जा सकते हो। तो कहना इसे यार एक बार जब तू ये वाली लाइन प्रिंट कर दे, एक बार ये वाली लाइन तू प्रिंट कर दे, टॉप की वैल्यू क्या करते, +1 करते, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, +1 हो जाएगी। तो कहना इस कुछ से राइट समथिंग कि हाँ भाई ये फॉर लूप होने के बाद टॉप की वैल्यू +=1 कुछ करते। नेक्स्ट चलते हैं, आप ऐसे प्रिंट करना है। ऐसे प्रिंट करने के लिए मेरे को पता है मेरे को कहाँ जाना है, टॉप टू बॉटम का मैं कुछ लूप चला रहा हूँ, विच इज 1 2 3 4 5 कुछ लूप चलाते, तो लिख देते फॉर आई इन रेंज विच इज अगेन आई कैन से टॉप टू बॉटम मैं कुछ जाऊंगा, परफेक्ट। ध्यान से देखना प्रिंट क्या कर रहा हूँ, कहने से ये प्रिंट कर रहा हूँ 1 5, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2 5, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ 3 5 इनकी इंडेक्सिंग, फिर कर रहा हूँ 4 5, फिर कर रहा हूँ 5 5। तो कहने से ये जो 1 2 3 4 5 है ये तो आपको कौन देने वाला है, आई देने वाला है। तो कहना है जस्ट राइट प्रिंट, क्या प्रिंट कर दो, मैट्रिक्स का ith पार्ट विच इज अगेन 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, तो ये 1 2 3 4 5 वो आपका आई में आ गया। नेक्स्ट ये जो 5 5 5 5 5 है ये तो हमेशा कांस्टेंट है, अभी आपको 5 कौन दे रहा है, राइट दे रहा है 5, तो कहने से यहाँ पे आपका मैं लिख दूंगा राइट, परफेक्ट। ये करने के बाद मैं इधर लाइन बना देता हूँ कि आपकी ये लाइन प्रिंट हो चुकी है। जैसे एक बार ये लाइन प्रिंट होगी, अब आपको जाना है दिस टू दिस। अब दिस टू दिस जाने के लिए आप क्या कह सकते हो, राइट टू लेफ्ट जाना है, करेक्ट। अब राइट टू लेफ्ट जाने के लिए पर याद रखना जो आपका राइट है वो उसको मैं उठा के पहले यहाँ पे डाल दूंगा। सो कहना है जैसे एक बार ये आपका प्रिंट हो जाए तो राइट की वैल्यू क्या कर दे, -=1 कर दे, -=1, क्योंकि राइट आपकी वैल्यू 5 थी, अब आपकी हो गई है 4, परफेक्ट। इसको मैं थोड़ा कट करके ना छोटा कर देता हूँ, मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट ये प्रिंट करना है, तो कहना है इसे मेरे को राइट टू लेफ्ट जाना है, लिख देते हैं। तो फॉर आई इन रेंज राइट टू लेफ्ट, मैं ऐसे बस इसे लिख रहा हूँ, ये सूडो कोड लिख रहा हूँ राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट जाने के लिए बेसिकली मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, सो दिस इज बेसिकली 5 4, this is 5 3, this is 5 2, this is 5 1, this is 5 0। सो कहने से 5 5 5 5 5 जो ith इंडेक्स है वो कांस्टेंट है, बेसिकली दैट इज बॉटम। तो कहने से प्रिंट कर दे मैट्रिक्स का बॉटम कांस्टेंट, तो बी लिख दिया बॉटम। एंड नेक्स्ट
आपका ये 5 4 5 3 5 2 5 1 5 0, तो ये जो 4 3 2 1 0 आपका कौन दे रहा है, आई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा आई। परफेक्ट। तो आपकी मैं इधर लाइन बना देता हूँ, ये लाइन आपका कुछ प्रिंट हो गया। ये लाइन प्रिंट होने के बाद अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, फ्रॉम दिस टू दिस। अब फ्रॉम दिस टू दिस जाने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, बॉटम टू टॉप जाऊँगा। बट बॉटम टू टॉप जाने से पहले कहने से एक बार ये बार लाइन प्रिंट हो जाए, ऐसी बार लाइन प्रिंट हो जाए, बॉटम की वैल्यू -1 कर दो, 5 की जगह 4 कर दो, तो कहने से बॉटम -=1 करते हैं। एंड नाउ लास्ट आपको कहाँ से जाना है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप लूप चला लेते हैं, विच इज अगेन फॉर आई इन रेंज बॉटम टू टॉप। मैं प्रॉपर लिख नहीं रहा, बस एक आइडिया दे रहा हूँ। बॉटम टू टॉप ये क्या प्रिंट करेगा, 4 0 3 0 2 0 1 0। तो 4 3 2 1 ith इंडेक्स आपका जाई जा रहा है, विच इज दिस 4 3 2 1। तो कहने से प्रिंट कर दे मैट्रिक्स का आई, और कौन सा कांस्टेंट है ये 4 0 4 सॉरी 3 0 2 0 1 0, ये 0 0 0 0 कांस्टेंट है, विच इज आपका ये लेफ्ट दे रहा है। तो कहने से यहाँ पे आपका लेफ्ट डन। एक बार आप ये प्रिंट कर दोगे, मैं इधर डंडा मार देता हूँ या लाइन मार देता हूँ कि ये लाइन आपकी हो चुकी है। एंड जैसे आपकी ये लाइन हो चुकी है, अब मेरे को वापस ये वाला करना है। अब ये वाला करने के मेरे को वापस लेफ्ट टू राइट जाना है। बट याद रखना, एक बार आपका ये हो गया तो लेफ्ट की वैल्यू आप क्या कर देना, +1 कर देना। तो जैसे ही लेफ्ट की वैल्यू अगर आप एक बार +1 कर देते हो, सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेफ्ट की वैल्यू बस +=1 लिख देना। एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, फिर आपका लेफ्ट टू राइट देख पा रहे हो, ऊपर जाएगा लूप जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ये रहा लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू ये टॉप टू बॉटम, देखो टॉप टू बॉटम, फिर राइट टू लेफ्ट, ये देखो राइट टू लेफ्ट, फिर वापस ऊपर, विच इज बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ये ऐसे लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड योर आउटपुट वुड बी देयर। सो आई होप समझ में आया कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू। बहुत सिंपल इंट्यूशन था इसके बीच में, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली कोड दिस। एंड इसके बीच में जो एज केस है वो क्या होता है देखते हैं। सो इसका जो कोड है ऑब्वियसली मैं लिखने नहीं बैठने वाला, थोड़ा बड़ा कोड है। सो पहले से एक बार मैंने जो कोड है वो लिखा हुआ है, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली में तो आप बेसिकली ये पहले में समझ चुके हो कि क्या करने क्या वाला हूँ, बस उसको थोड़ा रिफाइन करके मैंने लिखा है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, देख लेते हैं। ओके, पहले आपका जो एच केस है कि अगर आपका मैट्रिक्स ही नहीं है, मतलब उस बंदे ने, मतलब लीड कोड वाले ने मैट्रिक्स में कुछ नहीं दिया, या फिर अगर मैट्रिक्स दिया है बट उसका जो 0th इंडेक्स है वो ही खाली है, तो आई नो कुछ फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या रिटर्न कर देना, खाली लिस्ट रिटर्न कर देना। नेक्स्ट, अगर आपका एच केस नहीं है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट एक बना देना जिसमें बेसिकली आप रिजल्ट स्टोर करोगे। नेक्स्ट, टॉप और लेफ्ट वो 0 और 0 इंडेक्स देख सकते हो, टॉप और लेफ्ट 0 0 इंडेक्स। नेक्स्ट, बॉटम एंड राइट क्या रहेगा, जो भी लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है, एंड जो भी लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है डेट इज दिस एंड दिस आपका वहाँ पे रहने वाला है, विच इज इस केस में 5 एंड केस में 5। याद रखना दिस इज रो -1, तो जो आपका बॉटम रहेगा रो -1 जितने रोज है वो, बट ये जो आपका कॉलम है विच इज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 0, वो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इसको हम कॉलम कहते हैं। तो कॉलम -1, तो जितनी भी आपकी कॉलम की लेंथ रहेगी -1 डेट वुड बी आपका राइट पार्ट। नेक्स्ट, लूप कब तक चलता रहेगा, कुछ ना कुछ वाइल लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक टॉप लेस देन बॉटम हो। भाई ये जो टॉप है और बॉटम है, आई नो टॉप धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, बॉटम धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, जैसे ही एक बार ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, तो टॉप अगर लेस देन बॉटम है तब तक चलाते जा, या फिर जब तक लेफ्ट एंड राइट लेस देन इक्वल टू है तब तक ये चलाते जा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसलिए मैंने बीच में एंड लिखा है, तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो टॉप है वो इधर आ जाए, बॉटम ऊपर आ जाए, या भाई साहब अगर टॉप और बॉटम ओवरलैप हो जाएंगे वहाँ पे मेरे को कुछ प्रिंट नहीं करना, गलत हो जाएगा। सो एक केस में अगर आपका कोई भी फॉल्स हो जाता है, आपका वाइल लूप बंद। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लिखा हुआ है लेफ्ट से लेकर राइट तक जाना है, तो इसलिए राइट +1। नेक्स्ट, ये क्या है, 0 0 है, 0 1 है, 0 2 0 3 0 4 0 5। जो 0 है हमेशा कांस्टेंट है, बेसिकली इट इज टॉप इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो लिखा हुआ है टॉप हमेशा कांस्टेंट। एंड जो आपका आई है लेफ्ट टू राइट, वो आपका आई यहाँ पे प्रिंट हुई जा रहा है। एंड जैसे एक बार ये प्रिंट हो जाएगा, टॉप की वैल्यू मैं +1 कर दूंगा, तो लिखा हुआ है टॉप की वैल्यू +1। नेक्स्ट, ये एक बार लाइन मारने के बाद मेरे पास ये प्रिंट करना है, विच इज अगेन टॉप टू बॉटम जा रहा हूं,
तो लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज टॉप टू बॉटम +1, ऑब्वियसली बॉटम तक क्या करेंगे, ये आपका क्या है 1 5, ये 2 5, 3 5, 4 5 एंड 5 5। तो देखो 1 2 3 4 5 वो तो आपका आई वाला पार्ट हो गया, एंड ये जो 5 5 5 5 5 ये तो हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज बेसिकली राइट की वैल्यू 5 है, तो राइट हमेशा कांस्टेंट है, तो लिखा हुआ है राइट। तो एक बार आपका ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए, मैं क्या करूंगा, राइट की वैल्यू -1, तो लिखा हुआ है राइट की वैल्यू -1। नेक्स्ट एक कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे कि इफ टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है तभी करे, ये कंडीशन पे मैं आऊंगा, टेंशन ना लो, इस कंडीशन पे आऊंगा मैं, ठीक है, वेट करना, मैं आपको पहले और समझा देता हूँ। ओके, फिर आपको ये प्रिंट करना है विच इज अगेन राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो लिखा हुआ है राइट टू लेके लेफ्ट -1, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो लेफ्ट तक, तो लेफ्ट -1, उल्टा जा रहा हूँ तो अगेन -1। ये आपका क्या है, विच इज 5 4, दिस इज 5 3, दिस इज 5 2, दिस इज 5 1 एंड दिस इज 5 0। तो 5 5 5 5 हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज बेसिकली बॉटम हमेशा कांस्टेंट है, तो लिखा हुआ है बॉटम हमेशा कांस्टेंट, दैट इज 5 एंड आई की वैल्यू 4 3 2 1 0, तो वो आपका आई 4 3 2 1 0। ये आपका पूरा प्रिंट होने के बाद इस बार भी मैं लाइन मार देता हूँ, ये लाइन प्रिंट हो गया, आपके बॉटम की वैल्यू -1 हो जाएगी, 5 से रहेगा 4, तो लिखा हुआ है बॉटम -1। नाउ लास्ट स्टेप, अगेन कोई इफ कंडीशन लिखी हुई है, इस पे मैं आऊंगा, टेंशन ना लो। फिर मेरे को क्या करना है, बॉटम टू टॉप जाना है, तो डेट इज बेसिकली 4 to 1 लिखा हुआ है, बॉटम से लेके टॉप -1, नेगेटिव जा रहा हूँ 4 to 1 एंड नेगेटिव जा रहा हूँ तो -1। ये आपका क्या है 4 0 3 0 2 0 1 0, तो देखो 4 3 2 1, तो बेसिकली आपका आई आ जाएगा इधर, एंड हमेशा ये 0 0 0 0 हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज बेसिकली लेफ्ट की वैल्यू 0, तो लेफ्ट हमेशा कांस्टेंट है, तो लिखा हुआ है लेफ्ट को वैसे के वैसे रहने दो। तो आपका एक बार जैसे ये प्रिंट हो जाए, आपको क्या करना है, लेफ्ट की वैल्यू 0 से लेके 1 पे ले आनी, तो मतलब लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, डन, परफेक्ट। ऊपर जाएगा, वाइल लूप चेक करेगा, क्या टॉप लेस देन बॉटम है, क्या राइट, क्या लेफ्ट लेस देन राइट है, हाँ भाई लेफ्ट भी लेस देन राइट है, टॉप भी लेस देन बॉटम है, क्या करो, सेम चीज़ रिपीट करो, अब आपका ये आता रहेगा, आपको बस बेसिकली रिजल्ट में अपेंड करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना है, यानी आप अपेंड करते रहोगे, आपका बेसिकली रिजल्ट बढ़ता रहेगा, एंड रिजल्ट बढ़ता रहेगा, आप रिटर्न कर देना रिजल्ट। ओके, एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, ये मैंने दो कंडीशन बीच में क्यों लगाई है, देखते ध्यान से। अगर मैं आपको बोलता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, ये लो, एक बार के लिए मैंने इसको हटा दिया। व्हाट इफ अगर एक सिंगल लाइन होगी 1 2 3 4 5 6, अगर ये होती तो देखो क्या होगा, टॉप की वैल्यू क्या होगी, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ओके, टॉप क्या होगा, टॉप 0 रहेगा, लेफ्ट भी 0 रहेगा, एंड इस केस में बॉटम भी 0 रहेगा, पर आपका जो राइट है वो कुछ ये होगा। ओके, परफेक्ट। क्या आपका ये लूप चलेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, हाँ भाई लेफ्ट टू राइट चले जाएगा। ओके ठीक है भाई, लेफ्ट टू राइट चले जाएगा, आपका ये प्रिंट हो जाएगा, एंड जैसे आपका ये प्रिंट हो जाएगा, लिखा हुआ है टॉप की वैल्यू +1 करते, ठीक है, तो कहने से टॉप की वैल्यू कुछ नीचे चले जाएगी, तो आपका एक बार ये लाइन प्रिंट हो गई, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम चले जाए, अब टॉप टू बॉटम जाने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉप टू बॉटम नहीं जा सकता, ठीक है, या बेसिकली आपका ये लूप ही नहीं चलेगा, कैन आई से दिस, टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो, टॉप टू बॉटम अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे, टॉप की वैल्यू 1 है, बॉटम की वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 मतलब 1,1, अब 1,1 फॉर लूप नहीं चलता लूप में, ये पाइथन में नहीं चलता, और अगर नहीं चलता तो इसका मतलब ये लूप रन नहीं होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन नहीं होती इफ वाली, क्या लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट चले जाए, और भाई साहब अगर राइट टू लेफ्ट चले जाएगा, वो तो आपका 6 5 4 3 2 1 भी प्रिंट कर देगा, आपका एक बार तो ऐसा प्रिंट हो चुका था, बट आपको वापस ऐसे थोड़ी ना प्रिंट करना है, तो इसके कारण मैंने एक कंडीशन लिखी है कि अगर टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है, क्या टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है, इस केस में नहीं है, तो अगर इस केस में नहीं है, ये इफ में जाएगा ही नहीं, और अगर इफ में जाएगा ही नहीं तो आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट प्रिंट ही नहीं होगा, दैट इज वाई आई हैव रोट दिस कि टॉप शुड बी लेस देन बॉटम। ओके, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, इसमें लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट क्यों लिखा है मैंने,
ये क्यों, ये कब काम आएगा और कैसे काम आएगा, मेरे को प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहा, मैंने आपको बता दिया अगर ऐसे सिंगल लाइन है तो ये इसके कारण ही हमें क्या जो दिक्कत दे रहा था वो मैंने आपको समझाया। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट क्यों लिखा है। ओके, सो दिस इज इट। आई रियली होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं। एट द एंड रिटर्न द रिजल्ट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ n इंटू एम, या बेसिकली ये नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो विच इज़ o इंटू आर इंटू सी विच इज़ रोज इंटू कॉलम्स। जितने आपके रोज इंटू कॉलम्स आप कर देना, आप आउटपुट आ जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज o ऑफ 1। आप बोलोगे सर रिजल्ट ले रहे हो, या रिजल्ट ही एक्चुअली मेरा आउटपुट है। सो उसको मैं नहीं गिना रहा स्पेस में। अगर आपको गिनाना है तो आप लिख सकते हो विच इज़ n इंटू एम, तो उतने आपके एलिमेंट्स इसके अंदर रहेंगे। सो आई रियली होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन स्पाइरल मैट्रिक्स के रिलेटेड। एंड यहाँ से आई गेस आपका मीडियम लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ड लेवल के थोड़े क्वेश्चंस, जहाँ पे थोड़े इससे हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस भी है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू आर फीलिंग दिस, कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ईमेल करना, व्हाट्सएप करना, जो करना है करो, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, देखते हैं एडवांस 2D लिस्ट या एडवांस लिस्ट के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हम करेंगे।